शेर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रिदा अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे एक बार शेर से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि मैं एक बार शेर से मिलना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो मुझे पहचान ले। नाजरीन, रिदा की माँ कहती है कि तुम्हें याद है शेर ने पहले भी तुम पर कितना बुरा अटैक किया था और मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। दूसरी तरफ शेर की माँ तहमीना भी उनके साथ आती है और शेर का वो कज़न जो जिस पर शेर को अच्छी तरह से शक होता है कि उसने ही उसके बाबा को मारा है, वो भी साथ में आता है। फजर शेर से जाकर कहती है कि शेर तुमसे मिलने के लिए रिदा आई है, जो कि 1 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो तुम्हारी मंगेतर है, जबकि शेर अपनी मंगेतर रिदा को पूरी तरह भूल चुका होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ फजर, अपनी माँ और बाप, बाकी सारा कुछ याद होता है। अगर याद नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ रिदा के बारे में। फजर शेर से कहती है कि तुम्हें उससे अच्छी तरह से मिलना चाहिए। जैसे ही फजर शेर को लेकर उनके पास आती है तो वो शेर अपने कज़न को देखकर वहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका गिरबान फिर से पकड़ लेता है और उस पर बुरी तरह से अटैक करता है। दूसरी तरफ रिदा जब आगे आने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं इसे ये मेरे साथ आया है, तो शेर उसकी भी गर्दन दबोच लेता है और कहता है तुम कौन हो, और ये तो मेरे बाबा का कातिल है, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो। शेर की ये हालत देखकर फजर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शेर की माँ तहमीना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फजर को अच्छी तरह से यकीन होता है कि शेर पागल नहीं है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से शेर को पागल बनाया जा रहा है। क्योंकि शेर को फजर का पूरा नाम याद होता है और ये भी याद होता है कि फजर के ख़ानदान के साथ उनकी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही होती है। फजर पूरा तैयार कर लेती है कि वो शेर को मुकम्मल सेहत याब करके रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि शेर के एहसानात उतारने के लिए इसके अलावा फजर के पास और कोई तरीका नहीं होता। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि जैसे ही फजर की फूफो को शेर की हालत का पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि वो फजर के हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो फजर पर दबाव डालना शुरू कर देगी और कहेगी कि तुम उसे जहर देकर मार दो, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमें कभी भी नहीं मिल सकता अपने दुश्मनों से बदला लेने का। लेकिन फजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो एक नरम दिल लड़की होती है और सबसे बढ़कर ये कि उसे अपने पेशे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अभी फ़िलहाल वो शेर से तो कोई मोहब्बत नहीं करती, ना ही ऐसे जज्बात उसके दिल में होते हैं, लेकिन वो शेर से बहुत ज़्यादा हमदर्दी करती है, क्योंकि शेर की तमाम लाइफ और तमाम बातों के बारे में वो अच्छी तरह हम जानती होती है कि शेर कैसा लड़का है। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि शेर बुरा लड़का नहीं है, इसलिए वो शेर की हर मुमकिन मदद करेगी, लेकिन उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकती। नाजरीन, इस दौरान बदर ज़मान बिल्कुल ही शेर के मामले से लाताल्लुक़ हो जाएगा और वो यही समझेगा शेर पागल खाने चला गया है तो अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आने वाली किस्त में हम ये भी देखेंगे कि शेर जैसे ही सेहतयाब होगा, आने वाली कुछ एक साथ में शेर जैसे ही सेहतयाब होगा, वो वापस आएगा और अपने बाप का बदला लेकर रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।